और इधर समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया है सत्यमेव जयते। अश्विनी, जी देखिए, आप इस केस को शुरू से ही देख रहे हैं। 2 तारीख से जब से आर्यन की जिस क्रूज पर रेड हुई और 3 तारीख को आर्यन की गिरफ्तारी हुई, तब से लगातार समीर वानखेड़े को कटघरे में रखा जा रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर हम महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की बात करें तो वो लगातार समीर वानखेड़े को अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं। पंच जो बनाए गए थे उनका भी जिक्र यहाँ पर किया गया कि वो पंच ऐसे हैं जो कई केसेस में समीर वानखेड़े के साथ रहे हैं। पंच के विटनेस के तौर पर रहने पर भी सवाल खड़े किए गए। और अब जबकि बेल रिजेक्ट हुई है, यानी कि एनसीबी ने जो ग्राउंड्स दिए हैं, एनसीबी के पास जो सबूत हैं, वो तमाम जो चीजें कोर्ट में रखी गई हैं, कोर्ट ने उसे सही माना। और यही वजह है कि समीर वानखेड़े उसे सत्यमेव जयते के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे। जी बिल्कुल, समीर वानखेड़े का क्या रिएक्शन है वो भी सामने है। लेकिन अश्विनी, जो अभी आप बता रहे थे और जो ग्राउंड जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे एनसीबी की तरफ से, जिस एक्ट्रेस के साथ चैट का जिक्र सामने आया है और ये भी एक ग्राउंड माना जा रहा है, आज जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, क्या मानकर चलें कि इसके बाद, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे भी बढ़ेगा और भी बड़े नाम जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं क्या, और बड़ा दायरा इसका हो सकता है क्या? जी देखिए, जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं सभी की मोबाइल चैट्स, यानी जो व्हाट्सएप पे चैट हुई है, वो सारे रिकॉर्ड्स एनसीबी के पास हैं। और आपको बता दें कि जो चैट सबमिट की गई एनसीबी द्वारा 14 तारीख को, उसमें कोई भी डिटेल खुले कोर्ट में उसे नहीं बताया गया, सिर्फ एक कॉपी सबमिट की गई। और ये बताया गया कि इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय जो है लिंक है, इसमें विदेश मंत्रालय की मदद ली जा रही है। और खासतौर पे एसजी ने इस बात का जिक्र भी किया कि इस चैट को हम पब्लिकली नहीं कर सकते, इसे सिर्फ कोर्ट में सिर्फ जानने के लिए दिया जा रहा है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसी आधार पर आगे बढ़ रही है। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसे कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट में चैट सबमिट की गई थी और जो है जज ने वो तमाम जो है चैट पढ़े होंगे और कई ऐसी चीज़ें होंगी जो बाहर आई होंगी। और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सामने आने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ आधार बनाया गया इस बेल को रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन चौथी बार बेल का रिजेक्ट होना ये अपने आप में बड़ी बात है अश्विनी, और ये इशारा भी कर रही है कि आगे की राह कैसी है, आसान है, मुश्किल है आर्यन और उनके दोस्तों के लिए। जी देखिए, हाई कोर्ट में अब अपील जब करेंगे वहाँ पे क्या दलीलें होंगी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि आर्यन के वकील अमित देसाई जो इसमें काउंसिल के तौर पर आए थे, उन्होंने 2 मुख्य बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। पहला ये कि आर्यन खान के पास से पोजीशन नहीं मिला, दूसरा ये कि जिस तरह से आर्यन खान के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये बहुत बड़े ड्रग जो है ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि इस तरह से बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होने की बात एनसीबी जो कर रही है वो ऐसे लोगों पर की जाती है जो ना सिर्फ ड्रग्स लेते हों बल्कि उसका पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हों, इसके अलावा उसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हों और पूरे नेटवर्क में चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन आर्यन खान की ऐसी कोई भी इन्वॉल्वमेंट एनसीबी के पास नहीं है, ऐसा अमित देसाई ने कहा था। उसी के बाद एक चैट जो है दी गई कोर्ट में, जैसा मैंने बताया कि उस चैट में तमाम जो है अंतर्राष्ट्रीय लिंक सामने आए हैं और उसी को कहीं ना कहीं आधार बनाया गया होगा। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो कॉपी सामने आएगी उसमें बहुत ज्यादा पुख्ता तौर पर हम उसमें कह पाएंगे कि क्या आधार बनाया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।